नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास में नारी विषय के अंतर्गत मध्यकाल में नारी का सांस्कृतिक योगदान विषय में चर्चा करने के लिए। मध्यकाल में सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत में एक नया रूप देखने को मिलता है। सांस्कृतिक दृष्टि से मध्यकाल में निर्मित मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। नारियों को भी प्रसिद्ध संगीत और नृत्य की शिक्षा प्रदान की जाती थी। राजप्रसाद में रहने वाली अनेक स्त्रियां ऐसी भी थीं जो ज्योतिष, संगीत और नृत्य कला में पारंगत थीं। इन महिलाओं में से अनेक को राजा अपने साथ युद्ध में भी ले जाते थे। अंगरक्षिकाएं भी महल में रहती थीं। प्राह दरबार में नृत्य गायन की महफिल सजाई जाती थी। रंगीन तवाइफें पुरुषों के इशारों पर सभा में नाचती थीं। कवियों की कविताओं में भी दरबारी महफिलों के नज़ारे स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य थे। जैसे कि मुगल बादशाह जहांगीर को फूलों से विशेष लगाव था, अतः कवि मती राम ने गुल-ए-आफ़शाह नामक रचना में लिखा है कि हुकुम पाए जहांगीर को नगर आगरे धाम, फूलन की माला करी मति सो कवि मती राम। मध्यकाल में नायिकाएं जहां एक ओर सजी संवरी संगमरमर की अट्टालिकाओं के झरोकों से झांकती हुई नजर आ रही थी, वहीं दूसरी ओर मंच पर नाटक में अभिनय भी करती थी। यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि अभिजात वर्ग की स्त्रियां जुआ भी खेलती थीं। क्रीड़ा सरोवर जल से भरे होते थे, जिनमें स्नान मंडप तथा स्नान कुंड के ऊपर अपार धन व्यय किया जाता था और स्तंभों तथा दीवारों पर पक्षियों तथा जानवरों के रंगीन चित्र रंगों से उकेरे जाते थे। स्नान कर रही सुंदरियों के साथ रास लीला रचाई जा रही थी। विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समाज में महिलाओं को कुश्ती, आक्रमण तथा बचाव के लिए विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग सिखाए जाते थे। यहाँ संगीत, कला एवं ललित कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। सुंदरता एवं सजावट को ध्यान में रखते हुए दीवारों पर अनेक प्रकार का चित्रांकन किया जाता था। फर्नीचर, हथियारों तथा जमीनों पर भी चित्र उकेरे जाते थे। उच्च घरानों में चित्रकारी युक्त पीतल और चांदी के पात्र भी होते थे। दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी कलात्मक चित्रकारी से पूर्ण होती थीं। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण के अध्ययन के उपरांत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से मध्यकाल में अत्यधिक उन्नति हुई। अनेक प्रकार की कलाओं का विकास भी हुआ, परंतु जहाँ तक महिलाओं की स्थिति की बात आती है, उन्हें सौंदर्य के रूप में भी भोग विलास के लिए ही उपयोग में लिया जा रहा था। अतः स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति वास्तविक रूप से बहुत अच्छी नहीं थी। वे साधिका नहीं, साधन के रूप में व्यवहृत थीं। जनसाधारण में महिलाएं पर्दा प्रथा और अनेक कुरीतियों के जाल में फंसकर छटपटाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।